आपको अच्छा नहीं लगता जब मैं आपका इस तरह बेसब्री से इंतजार करती हूँ? बहुत अच्छा लगता है। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। क्यों आए हो आरिश? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। अरे मामा, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। आप तो ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैंने सिर्फ ये अपनी और नूर की खुशी के लिए किया है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि नूर आलिया से डिवोर्स लेने के बाद तुमसे शादी कर लेगी? एजाज और असवत नूर की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे? कभी नहीं। जो कुछ तुमने नूर के साथ किया है ना, उसके बाद यही बनता था। नवेरा से मंगनी तोड़ दी उन्होंने तुम्हारी, और अब हमसे कतई ताल्लुक भी कर लेंगे, लेकिन नूर की शादी कभी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। मामा, मुझे यकीन है कि कभी ना कभी फूफा मान जाएंगे। उनको अपनी बेटी की खुशी के लिए मानना पड़ेगा। आपको नहीं पता माँ, वो कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं थी। वो जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रही थी सिर्फ फूफा के लिए, और अब उसकी बर्दाश्त खत्म हुई तो वो घर आ गई है। अच्छा, तो वो तुम्हारे लिए घर आई है? मेरे लिए नहीं आई। ये तो बस उन लोगों को बहाना मिल गया तो मुझ पे इल्जाम लगाते। मामा, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। आप खुद बताएं, एक मियां बीवी का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि कुछ तस्वीरों की वजह से शौहर अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दे। और आलियान तो हमेशा से छोड़ना चाहता था नूर को। कितना शक करता था उस पे, बहाना मिल गया। ये सब तुमसे नूर ने कहा है कि वो आलियान के साथ खुश नहीं थी? बताओ मुझे। अगर उसने ये बात कही है तो मैं तुम दोनों के साथ हूं। बताओ कब कहा है उसने? नहीं कहा ना? तुम जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, अरे पहले उससे तो पूछ लो कि उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है भी या नहीं। अरे जिसके नाम पे तुम बैठे हो, जिसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो अपनी दुनिया बसा चुकी है। जिसके लिए तुम अपनी बहन का घर खराब कर रहे हो, अपनी मां को जलील करवा रहे हो, अरे उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझ आती तुम्हारी ये बात? नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ, वो खुश है अपने घर में। नूर ने तो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। वो पहले दिन से डिनाई करती थी, मना करती रही मुझे कि मैं आलियान के साथ खुश हूं। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैं आगे बढ़ रहा था, नूर को भूल चुका था। क्या हो गया? अच्छा भला दोनों अलग हो रहे थे, सारी चीजें मेरी प्लानिंग के मुताबिक चल रही थी, पर ये कहीं ये प्रेगनेंसी सारी चीजें रिवर्स ना कर दे, क्योंकि जब घर वालों को पता चलेगा तो मामा बाबा तो चाहेंगे ना कि आलियान और नूर का पैचअप हो जाए। अभी बेशक वो आलियान की हरकतों की वजह से चुप है, लेकिन ये बात सुनकर दोबारा ताई और आलियान से बात करने चले जाएंगे। क्या ये सब नवेरा की प्लानिंग थी? मैंने तो आलियान को कोई तस्वीरें नहीं भेजी। कहीं वो पिक्चर्स और वीडियोस आलियान को नवेरा ने तो नहीं भेजी? मुझे नवेरा से मिलना होगा, बात करनी होगी।
अभी नहीं बता रही, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं है। फिर क्या होगा? बच्चे का सुनकर आलियान भी सब कुछ भुलाकर नूर को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। इस बच्चे की वजह से सारी लड़ाइयां, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से एक हो जाएंगे वो। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। अगर इस प्रेगनेंसी की किसी को भी भिनक पड़ के ना, तो मेरे सारे केक किराए पर पानी पड़ जाएगा और मैं कभी भी आलियान को हासिल नहीं कर सकूंगी। आलियान सिर्फ मेरा है। अब मैं नूर को उसकी जिंदगी में वापस नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आलियान, लाई मुझे दे। बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था मेरा। हाँ, हो तो रहा था। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता जब मैं आपका इस तरह बेसब्री से इंतजार करती हूँ? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम्हारा फ्रेश और मुस्कुराता चेहरा देख लो। अच्छा, फ्रेश हो जाओ। अच्छा सुने, आपके कपड़े वॉशरूम में ही हैंग कर दिए और जूते रैक पे रखे। आ जाए नीचे, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नूर, हम लेट हो रहे हैं भाई, और कितना टाइम? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की? मैंने कुछ लिया था, दिखा।
किस चीज की? और ये मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और हाँ, एक और। ये तुम खुद देखो। ये किसके लिए? अगर हमारी बेटी होगी ना, तो ये मैंने उसके लिए बनवाया है। मेरी मोहब्बत की निशानी, मेरी मोहब्बत के लिए। तो इसका मतलब कि आपको बेटी चाहिए? नूर, मेरी अल्लाह से यही दुआ कि हमारी बेटी हो बिल्कुल तुम्हारी जैसी प्यारी सी खूबसूरत सी।